स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनी, हाई कोर्ट कमेटी बनी है, जिसमें अनुमंडल स्तर पर कमेटी बनाकर संगठन का विस्तार और हस्ताक्षर अभियान करने का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी बैठक आज की गई। इस बैठक में हम लोग आपके जिला में 6 अनुमंडल है, 6 अनुमंडल में अलग अलग बैठक होगी। आज पहला बैठक मोतिहारी से शुरू की गई है। आज दूसरी बैठक रक्सौल में होगी। इस बैठक में हम लोगों ने आज अनुमंडल स्तर पर 2 गाड़ी जन स्वराज की ओर से उपलब्ध कराई है और 12-12 आदमियों का 2 टीम बनाया है। जो एक टीम जो है वो सुगौली, बंजरिया और तुर्कोलिया के लिए है। दूसरी टीम कोटवा, मोतिहारी और पिपरा के लिए है। ये लोग गांव में जाएंगे और जन स्वराज की जो की भावना है, जिसमें बदलाव के लिए जो 3 पॉइंट्स हमारे हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को सरकार के वादा करने के बाद भी जमीन नहीं देना, 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा से बड़ा बहवाई लूटे थे मुख्यमंत्री जी कि 94 लाख लोग है, उनको 2-2 लाख रुपया देंगे। अभी आज तक किसी को 1 पैसा नहीं मिला है। इसलिए इस वादा खिलाफी के विरुद्ध और आजकल जो सर्वे चल रहा है, इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जो मची हुई है, इसके विरुद्ध में लोगों से हस्ताक्षर अभियान लेना है और हर मीटिंग में 10 आदमी 20 आदमी जो 10 रुपया दें, उनको नया मेंबर भी बनाने का कार्यक्रम। चुनाव चिन्ह तो मिल गया है सर। चुनाव चिन्ह हमारा चरखा चुनाव चिन्ह मिलने वाला था, लेकिन नहीं, आपको किसी ने गलतफहमी बताई थी। इसके चुनाव का अभियान के लिए भी एक कमेटी बनी थी, हाई पावर कमेटी बनी थी। हम लोगों ने चूंकि विगत 4 जो हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बस्ता दिया था। तो चूंकि 4 कंस्टिट्यूएंसी के लोग बस्ता के बारे में जान चुके थे, इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस बस्ता दिया था, स्कूल बॉक्स दिया था और इलेक्शन कमीशन ने हमको बक्सा ही स्कूल बॉक्स ही अलॉट कर दिया है। स्कूल का बैग मतलब स्कूल बैग, स्कूल नाम उसका स्कूल बॉक्स है ना, स्कूल बॉक्स वही बैग कहिए, स्कूल बने बस्ता, स्कूल का बस्ता हमें क्या प्रशांत किशोर जी जो 5 अपना मैनिफेस्टो में बात कहे हैं, इसमें सबसे अधिक हमारा प्रभावकारी है उत्तम शिक्षा का भाव। प्रशांत जी का यह भी कहना है कि 40 वर्षों में उत्तम शिक्षा के अभाव में बिहार के लोग बहुत सारे अच्छे नौकरी और अच्छे पदों के लिए वंचित रह गए। उनका यह भी कहना है कि मैं सबसे पहले जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, गरीब घर के गरीब छोटे तबके के लोगों का, जिसके लड़के पढ़ने में तेज हैं, उनको हम नेत्रहाट और विश्व स्तरीय शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। जब तक हमको साधन नहीं मिल जाता है, तब तक उनको हम वो चाहेंगे तो हमको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का समूचा फीस सरकार दे। मतलब प्रशांत किशोर जी का मेन थ्रस्ट पलायन और शिक्षा पर। तो इसीलिए चूंकि स्कूल का बक्सा शिक्षा का प्रतीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रेफरेंस दिया है, ताकि शिक्षा के नाम पर हम लोगों को प्रभावित कर सके, उनके बच्चा को भविष्य को देकर हम उनसे वोट मांग सके और उनको विश्वास को लेकर हम सरकार बनाने का प्रयास करें। सरकार बिहार में बनती तो दारू का अवैध धंधा बंद किया जाएगा और चालू भी किया जा सकता है। देखिए, आज के दिन में आप सभी भाई जानते हैं कि दारू शराब की बिक्री में कमी नहीं आई। पहले से सरकार जब सरकार दारू बेचती थी, उससे कुछ अधिक ही दारू बिक रहा है, लेकिन अवैध रूप से बिक रहा है। नीतीश कुमार जी की सरकार में जो है देखा जा रहा है, लोग फर्जी ड्रेस पहन कर दारू बिकवा रहे हैं। आज के वीडियो वायरल हो गया है। कौन क्या बड़ी बात है इसमें? कुछ भी हो सकता है ना। जब पुलिस और एक्साइज के लोग भी अगर दारू बेचवाने में सहयोग कर रहे हैं, तो कोई फर्जी बना कर रहा है, इसमें क्या असर की बात है? या सरकार अगर कड़ाई से अगर शासन करे और नीतिगत रूप से अगर निर्णय लिया था कि दारू नहीं बिकेगा, तो इतना आसानी से दारू लोगों को मिलता है? अच्छा, अब हमारे देखिएगा गरीब घर के बच्चे जो जिनको पढ़ना चाहिए था, स्कूल में जाना चाहिए था, वो 50-100 रुपया के लालच में पॉकेट में पैसे लेकर और दारू बेच रहे हैं।
कितना दुर्भाग्य की बात है, जिसका कैरियर बर्बाद हो रहा है इस सरकार में। तो सरकार रेगुलेट करना चाहिए था, लोगों को कॉन्फिडेंस लेकर तब दारू का व्यापार बंद करना चाहिए था। एकाएक मैंने मैंने क्या बताया जाए कि बहुत बिना लोगों को विश्वास में लिए अगर काम किया गया है तो दारू का व्यापार बंद नहीं हुआ है, और हमारा 30 लाख करोड़ रुपया 20,000-30,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो प्रशांत जी ने कहा कि अगर दारू बिक ही रहा है तो क्यों नहीं इसको रेगुलेट कर दिया जाए, कम से कम 30,000 करोड़ रुपया आएगा तो बिहार का विकास होगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी उस दिन बिहार में आए थे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बोले थे अब जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाकर ज्यादा कर दिए नेक्स्ट महीने से, लेकिन आपकी सरकार कर दी, जैसे हमारी सरकार बनती है तो 400 का 1500 करेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को, आप लोग पत्रकार हैं, प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहिए। आज तक 4 महीना के बाद इलेक्शन है तो आज सरकार की नींद खुली। कई वर्षों से 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। जब हम 2,000 देने की बात किए थे तो सरकार ने अगले महीना से, जुलाई के महीना से उसको 1,100 देने का निर्णय लिया है ना। तो अभी भी कम है। हम 2,000, हम लोगों को 2,000 देंगे और गलतफहमी में नहीं रहना है। सरकार इतना प्रेशर में आ गई प्रशांत किशोर के प्रचार से, वो डर कर जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जनता भड़क जाए और हमारे दुर्ग में चली जाए, उसने 1,100 रुपया फैसला करने का दिया दिक्कत कैबिनेट में लिया। सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन लड़ेगा ना मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस पर हम कमेंट कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि सभी जन सुराजी मिलकर कहें कि नहीं प्रशांत, देखिए वोट तो सब कोई को प्रशांत किशोर के नाम पर ही मिलेगा। हम सभी प्रशांत किशोर हमारे नेता हैं, एकमात्र हमारे छत्र छाया में सभी कार्य हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर सभी लोग पूरे बिहार की पूरी जनता कहे कि नहीं मैंने आपको वोट दिया है, आपको बनना होगा, तो सब निर्णय करेंगे। लेकिन आज के दिन में तो ऐसा कुछ बात नहीं कहा जा रहा है। हम किसी आदमी के नाम, हम जन सुराज के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जन सुराज के लोग मिलकर जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। एक सवाल हमारा रहेगा कि जैसे कि प्रशांत किशोर जैसे टिकट देंगे, क्या प्रशांत किशोर भूमाफिया ऐसा टिकट किसी को दे सकते हैं? देखिए बताते हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस क्षेत्र का पॉपुलर और क्या बोलता है, मैंने जो कंट्रोवर्शियल मैन नहीं हो, विवादास्पद आदमी नहीं हो, लोकप्रिय हो, उस आदमी को ही टिकट दिया जाए, है ना। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हम ऐसा कैंडिडेट देंगे, माने जो 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 आदर्श हो, जिसके नाम पढ़ा लिखा हो, अच्छा सेवक हो, अच्छा काम करे वाला, लोगों का प्रिय हो, ईमानदार हो, उसका भ्रष्ट में नाम नहीं हो, उनमें बहुत ज्यादा नहीं हो, है ना, तो उस आदमी को टिकट देंगे और इस पर पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ। स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ ही काम किया था, है ना, और वहां से मैं रिटायर किया हूँ। राजभाषा का डायरेक्टर रहा हूँ, हिंदी और उर्दू दोनों का। रिटायर करने के बाद प्रशांत जी के साथ हूँ। मेरा घर अभी के बगल में साथी पड़ता है के पास। मैं सुगौली से मोतिहारी से बहुत अटैच हूँ। जब से जिला का हुआ है निर्माण, तब से मैं यहाँ का प्रभारी रहा हूँ। यहाँ का संगठन में सभी लोग मेरे जान पहचानी है ना। और एक लोग पूछेगा कि नीतीश कुमार ने आप काम किए हैं, प्रशांत किशोर ने फिर आप चले आए। नीतीश कुमार के साथ, उनके साथ हम पॉलिटिकली काम तो नहीं किए हैं ना। मैं पदाधिकारी के रूप में काम किया हूँ। मेरा पोस्टिंग नहीं हो सकता। मैं PhD में एडिशनल सेक्रेटरी था, नीतीश कुमार के वहां था, राजभाषा में डायरेक्टर था। तो मैं तो वो तो जहाँ हमारी पोस्टिंग करते थे मैं जाता। तो मैं नीतीश कुमार के साथ, मैंने उसके विभाग में काम किया, मैं परिचय लिया हूँ। मैं नीतीश कुमार का काम नहीं किया हूँ, मैं सरकार का काम। ये बात बोले तो लोगों को सरकारी होना चाहिए। ना सही बात है। सवाल कर लिया। कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या अधिकारी राज चलेगा? क्या अगर प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या अधिकारी राज चलेगा? अधिकारी राज एकदम नहीं चलेगा, लेकिन किसी का राज नहीं चलेगा। अधिकारी जो काम करता है, अब उसको काम करने की क्षमता और उसमें ईमानदारी दोनों 1 महीना के अंदर में आप देखिएगा। 1 माह के अंदर में आप एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और